दोस्तों, एक ही धरती, एक ही पहाड़, लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें। एक तरफ समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर मखमली घास के मैदान में दूध, दही और मक्खन की होली खेली जा रही थी। अरूणी उत्सव का जश्न मनाया गया। आपने भी देखा होगा, तस्वीरें आई होंगी आपके पास भी मोबाइल में। लेकिन थोड़ा रुकिए, समझिए थोड़ा सा। क्या आप जानते हैं कि उत्तरकाशी का यह खूबसूरत दयारा बुग्याल आज एक और दूसरे मामले के लिए भी चर्चा में है। अभी तक वो चर्चा खत्म नहीं हुई। वो खौफनाक वजह जो पूरे देश में चर्चा का केंद्र बनी, दयारा बुग्याल ट्रैक, जहां से आज से ठीक कुछ महीने पहले 24 साल की एमबीए की छात्रा बबीता पांडे रहस्यमय तरीके से टेंट से गायब हो गई थी, जिसका 80-85 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। आज जब इस तस्वीर को देखा, जब दयारा बुग्याल में बटर फेस्टिवल मनाया गया, दूध दही की होली खेली गई, तब एक बार फिर से बबीता पांडे की रहस्यमयी गुमशुदगी हम सबके सामने आ गई। जब इस बुग्याल में हजारों लोग जश्न मना रहे थे, तब वो सवाल भी था कि बबीता पांडे की गुमशुदगी को लेकर जवाब क्या है। वहां की हवाएं भी बबीता पांडे की गुमशुदगी के गहरे सस्पेंस को आज तक भूल नहीं पाई। आखिर जश्न और खौफ के इस अजीबो गरीब संगम के बीच दोस्तों दोनों खबरें बता रहा हूं आपको। एक तरफ जश्न उसी दयारा बुग्याल में, उस मखमली घास के ऊपर, और दूसरी तरफ वो सवाल जो आज से तकरीबन 2.5 महीने पहले सबके सामने खड़ा था और आज भी खड़ा है। बबीता पांडे कहां है? नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तरकाशी जिला विश्व प्रसिद्ध दयारा बुग्याल, जहां आस्था और संस्कृति के साथ प्रकृति का एक अनूठा संगम देखने को मिला। समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई है और यहाँ ये मखमली घास जो देश और दुनिया के पर्यटकों को, ट्रैकर्स को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसी घास पर, उसी मैदान पर बटर फेस्टिवल यानी कि अरूणी उत्सव बेहद धूमधाम से मनाया गया। दोस्तों, भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से प्रेरित इस त्योहार में ग्रामीण एक दूसरे को रंग गुलाल नहीं बल्कि शुद्ध दूध, दही और मक्खन लगाकर होली खेल रहे हैं। और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जब मवेशी गर्मियों में बुग्याल से सुरक्षित घर लौटते हैं, तो प्रकृति और लोक देवताओं का आभार जताने के लिए यह उत्सव सदियों से मनाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, एक बेटी भी घर नहीं लौटी, बबीता पांडे, इसी दयारा बुग्याल से। उसको लेकर आज भी सवाल है की प्रेजेंस अगर इधर आया नहीं आया। लेकिन दोस्तों, इस मखमली घास और जश्न के पीछे एक ऐसा ये खौफनाक सच जो छिपा है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। इस तस्वीर का दूसरा पहलू जो इस उत्सव के बीच हर किसी के जहन में कौंध रहा है। खूबसूरत बुग्याल वही जगह है जहां 29 मई की रात को नैनीताल के रामनगर की रहने वाली 24 साल की ट्रैकर बबीता पांडे अपने टेंट से लापता हो गई, अचानक से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। और आज करीब 80-82 दिन बीत जाने के बाद भी बबीता का कोई सुराग नहीं मिला। जिस गोई बेस कैंप के रास्ते से होकर आज हजारों पर्यटक इस बटर फेस्टिवल को देखने के लिए यहां पहुंचे, मनाने के लिए पहुंचे, उसी रास्ते के घने जंगलों और भालू की गुफाओं में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस के जवान महीनों से बबीता की तलाश करते दिखाई दिए, लेकिन कोई सुराग नहीं ढूंढ पाए। दोस्तों, स्थानीय लोगों, पर्यटकों के लिए दयारा बुग्याल आज भले ही
दूध और मक्खन की होली से महक रहा हो, लेकिन बबीता के भाई हर्षित पांडे, बबीता के माता पिता के लिए ये बुग्याल किसी एक दुखद सपने से कम नहीं है। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई थी कि गायब होने वाली रात को बबीता ने इसी बुग्याल के कैंप में पार्टी की थी और आखिरी बार उसे रात तकरीबन 12 साढ़े 12 के आसपास देखा गया था अकेले फोन चलाते हुए, लेकिन उसके बाद कोई भी अपडेट नहीं। आज इस मेले की तस्वीरें देखी, मेले के शोर में बबीता के परिवार को बबीता की खोज एक बार फिर से सामने आकर खड़ी हो गई होगी कि बबीता को खोजने के लिए बबीता की गुमशुदगी और बबीता के बारे में कुछ भी सुराग न मिलना अपने आप में कई सारे गंभीर सवाल भी हैं, जो पिछले 80 से 82 दिनों से सिर्फ सवाल ही हैं कि आखिर बबीता पांडे कहां गायब हो गई। परिवार ये पूछ रहा है कि उनकी बेटी को ये पहाड़ खा गए या फिर आसमान निकल गया। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि इस बुग्याल और अरहुणी त्योहार से जुड़ी कई स्थानीय मान्यताएं भी हैं। ग्रामीण इलाकों में अंधविश्वास के लिए भी जगह है कि बबीता को मखमली घास के मैदानों से परियां उठा ले गई, लेकिन उत्तरकाशी पुलिस इस थ्योरी को नकार चुकी है दोस्तों। लेकिन जब आज मखमली घास पर यह उत्सव देखा तो सोचा कि बबीता पांडे की गुमशुदगी को लेकर भी एक सवाल पूछ लिया जाए। जनाब, ठीक है, होली भी खेलिए, उत्सव भी मनाइए, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उन्हें निभाना, उन्हें मनाना नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन बबीता पांडे की गुमशुदगी पर क्या सवाल करना छोड़ देना चाहिए। बबीता पांडे के साथ गए दोनों दोस्तों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद उन दोनों दोस्तों का क्या है हाल, क्या है हर्ष, कोई नहीं जानता। ऋषिकेश एम्स और दून अस्पताल के अज्ञात शवों के रिकॉर्ड खंगाले गए, क्या पता लगा वहां से, कोई खबर नहीं दोस्तों। और जब आज इस बटर फेस्टिवल की धूम देखी जा रही है सोशल मीडिया पर, तरह तरह की तस्वीरें तैर रही हैं, उस वक्त किसी ने कहा कि भैया यहां तो नेटवर्क नहीं आते, यहां कनेक्शन का ऐसा है। अभी लोगों ने जमकर यहां वीडियो बनाए, कई लोगों ने वहीं से वीडियो बनाकर वायरल किए, पता नहीं कहां कौन सी जगह पर नेटवर्क आए। लेकिन बटर फेस्टिवल में आने वाले हर ट्रैकर की सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम देखने को मिले थे, ताकि बबीता पांडे जैसा कोई दूसरा हादसा दोबारा इस पवित्र और खूबसूरत बुग्याल को दागदार न बना सके। इसलिए दोस्तों, प्रकृति का सौंदर्य और इंसान की बेबसी का ऐसा संगम शायद ही कभी देखने को मिला हो इससे पहले, क्योंकि यहां ये दूध दही की होली तो हर साल खेली जाती है, ये उत्सव तो हर साल मनाया जाता है, ये बटर फेस्टिवल। लेकिन इस साल का बटर फेस्टिवल और उससे ठीक पहले बबीता पांडे का गायब होना, एक तरफ जहां पूरा उत्तरकाशी इस अनोखे बटर फेस्टिवल के रंग में रंगा था, वही देवभूमि की इस बेटी बबीता पांडे की सुरक्षा, वापसी या न्याय के लिए भी आवाजें उठ रही हैं। दोस्तों, हमें उत्सव भी मनाना है, लेकिन बेटियों की सुरक्षा को लेकर तंत्र पर सवाल भी खड़े करने हैं, क्योंकि बबीता पांडे कहां है, किस हालत में है, कहां गई। हमारी चमत्कारी पुलिस और इंटेलिजेंस भी फेल हो गई इस पूरे मामले में। और हां, बटर फेस्टिवल में जो लोग गए थे, जो कलाकार पहुंचे थे, उनकी सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती गई, लेकिन बबीता पांडे कहां गई ये बताने वाला कोई नहीं है। बीच बीच में पहले शुरुआती तौर पर इस पूरे जांच पड़ताल की कमान संभाल रहे पवार साहब सामने आ रहे थे। काफ़ी गंभीर किस्म के पुलिस अधिकारी माने जाते हैं, जिन्हें बबीता की खोज की अहम जिम्मेदारी दी गई। लेकिन दोस्तों, बीते 2 महीने का मैं अगर रिकॉर्ड देखूं, 2 महीने से उत्तरकाशी पुलिस ने इस मामले में ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना कोई किसी चैनल को बाइट दी, ना ही कोई बयान कई अखबारों में छपा, कोई कुछ नहीं। मुझे ये नहीं पता कि किसी ने सवाल किया या नहीं किया, लेकिन सवाल होना चाहिए। आप क्या कहेंगे बबीता पांडे के इस केस पर, और उसी जगह दयारा बुग्याल में इस उत्सव पर? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा दोस्तों कमेंट के ज़रिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
ताकि लोग देख पाएं और बबीता पांडे को एक बार फिर से गुमशुदगी को लेकर सवाल कर पाएं दोस्तों, और पूछ पाएं पुलिस से कि भाई आपने अब तक क्या किया है, कोई अपडेट, कोई बात आगे बढ़ी, या फिर हम क्या समझें बबीता पांडे की गुमशुदगी को। दोस्तों फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो जरूर कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी करना ना भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। हमारे देश में